अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन फंक्शन का ओवरव्यू मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही दे चुकी हूँ, सो रिकॉल करने के लिए मैं बता देती हूँ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन की एनालिसिस हम टाइम पीरियड के थ्रू करते हैं, यानी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के थ्रू। प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन. It is also called law of return, law of variable proportions and short run analysis with one variable input. हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे पास तीन लॉज दिए हुए हैं कि ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न्स थे। डॉक्टर मार्शल के ख्याल से ये तीन लॉज थे अलग अलग, लेकिन बाद में ये रिकग्नाइज्ड किया गया कि ये तीन लॉज नहीं हैं। बेसिकली ये एक ही लॉ है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, जिसके तीन अलग अलग फेजेस हैं। So according to this law, the total product first rises at an increasing rate and then rising at a decreasing rate and after a point it starts declining. अगर हम इस लॉ को देखें तो इसमें टोटल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा था इनिशियली वो इंक्रीजिंग रेट से हमारे पास उसमें इंक्रीमेंट आ रहा होता है, लेकिन वो एक पॉइंट तक, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जब पहुंच जाता है उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी कम होना शुरू हो जाता है। इस लॉ को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके एजम्पशंस को देख लेते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। इस लॉ का जो फर्स्ट एजम्पशन है वो है शॉर्ट रन। इसका मतलब है, शॉर्ट रन का मतलब है कि इसमें जो हमारे पास इनपुट्स हैं या फैक्टर्स हैं वो हमारे पास फिक्स्ड होंगे। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास एटलीस्ट एक जो हमने इनपुट है वो हमने फिक्स्ड रखा हुआ है। शॉर्ट रन में चूँकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है तो हम लोग अपने जो इनपुट्स को है वो वेरिएबल नहीं करते बल्कि उनको फिक्स्ड रखते हैं। फिर कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब है कि हम जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हम लोग सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। फिर होमोजीनियस फैक्टर, यानी हम लोग आइडेंटिकल जो है वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। So after discussing the assumption of the law, I will explain the law with the help of the table and the graph. अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे पास पहले दो कॉलम्स में इनपुट्स गिवन है। एजम्पशंस में हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं, चूँकि ये शॉर्ट रन है तो प्रोड्यूसर जो है वो जल्दी जल्दी इनपुट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करता, तो हमने इधर एक ही वेरिएबल रिसोर्स लिया है। प्रीवियस वीडियो में हम प्रोडक्शन फंक्शन के अलजेब्रिक फॉर्म को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ मैं दोबारा से लिख देती हूँ। ठीक है, चूँकि यहाँ हम लोगों ने रिसोर्सेज जो है वो इनपुट्स हम लोगों ने फिक्स्ड लैंड और कैपिटल लिए और वेरिएबल रिसोर्स हमने लेबर लिए, तो हमारे पास इसके मुताबिक क्या होगा, ये लेबर और ये हमारे पास कैपिटल हो गया। कैपिटल के ऊपर ये एक बार लगा रही हूँ, ये इसको डिनोट कर रहा है कि ये कैपिटल हमारे पास फिक्स्ड है। अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे पास जो लैंड या कैपिटल है वो हमारे पास हमने फिक्स्ड लिया हुआ है, यानी हम जो एरिया हम यूज़ कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो भी फिक्स्ड है, और जो हमने मशीन है या ट्यूब वेल्स है, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो भी हमने फिक्स्ड रखी है। सिर्फ हमने एक वेरिएबल रिसोर्स लिया, वो है लेबर। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास फिक्स्ड इनपुट हमने लैंड और कैपिटल जो लिए, अगर हमारे पास 1 लेबर था तो हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। मार्जिनल प्रोडक्ट वही है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट्स। ठीक है, तो 10 हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, तो हमारे पास फर्स्ट वाला तो 0 है, तो 10 माइनस 0 और इनपुट हमारे पास क्या है, चेंज इन इनपुट, ये भी हमारे पास 1 आएगा, तो उसके मुताबिक ये हमारे पास 10 होगा। ठीक है, और एवरेज प्रोडक्ट भी हमारे पास 10 है। एवरेज प्रोडक्ट का फार्मूला है सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल, यानी 10 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास 10 आ गया एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, देन हम लोगों ने जब सेकंड लेबर को हायर किया, अब हमारे पास 2 लेबर हैं, तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 25 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो और मार्जिनल प्रोडक्ट 15 है, तो 25 माइनस 10 हमारे पास आएगा 15 और 2 माइनस 1 तो डिवाइड कर देंगे 1 पे, तो हमारे पास 15 आएगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास हो गया
15। एवरेज प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा कि हम इसको 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2, तो 12.5 हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आएगा। अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास टोटल प्रोडक्ट 10 से 25 इंक्रीज़ हुआ है, यानी 15 हमारे पास इसका मार्जिनल प्रोडक्ट है। 15 का यानी 5 का यहाँ हम देखें तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का हमारे पास डिफरेंस है, तो ज़्यादा हमारे पास मार्जिन से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये इंक्रीजिंग मार्जिनल, जैसे कि हम लोगों ने इसकी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो टोटल प्रोडक्ट शुरू में इंक्रीज़ होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो ये हमारे पास शो हो रहा है कि जब हमारे पास 2 लेबर हायर हुए, हमने 1 से 2 किए, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहा है। अब जब थर्ड लेबर हम हायर कर रहे हैं तो हमारे पास 37 प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम मार्जिनल देखें कितने मार्जिन से प्रोड्यूस इंक्रीज़ हो रहा है, 15 से हमारे पास 12 हो गया। यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है, यानी टोटल प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। ठीक है, और इधर हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है। सिर्फ टोटल प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन वो भी कम मार्जिन से। ये हमारे पास शो कर रहा है कि अब कम मार्जिन से हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हम लोग 7th लेबर तक देखें जहाँ हम टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करें। 7th लेबर जब हमने हायर किए तो हमारे पास 63 हमारे पास टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ हमारे पास मार्जिन 3 के मार्जिन से हमारे पास सिर्फ टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हायरिंग द 8th लेबर देन टोटल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम एंड मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स टू नेगेटिव। यहाँ हमारे पास क्या हुआ है कि टोटल प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज़ ही नहीं हुआ। तो हमारे पास चूँकि मार्जिनल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है कि हम लोग 63 - 63 हो जाएगी तो ये 0 और 8 - 7 1, तो हमारे पास 0 ही आया, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ 0 हो गया है और टोटल प्रोडक्ट सेम है। तो इस केस में ये हमारे पास नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न, यानी इसके बाद भी अगर हम लोगों ने एक लेबर हायर किया तो टोटल प्रोडक्ट अब यहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी हमारे पास मार्जिन उसका नेगेटिव में चला जाएगा। अब टोटल प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज़ नहीं हो रहा बल्कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ तक हम लोग 8th लेबर तक हमारे पास सेम टोटल प्रोडक्ट जो है था। तो हमारे पास इसके स्टेजेस क्या हुए कि फर्स्ट स्टेज में हम लोग जब लेबर को हायर कर रहे थे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा था ग्रेटर मार्जिन से, जिसको हमने इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स कहा या इंक्रीजिंग रिटर्न्स के स्टेज भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमने जितने लेबर्स भी हायर हुए हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा था लेकिन कम मार्जिन से, इसीलिए हमने इस स्टेज को डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न्स का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट पे पीक पे जब हमारे पास पहुंच गया, उसके बाद हमने लेबर हायर किया तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट चेंज ही नहीं हुआ, उतना ही था और हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो 0 पे चला गया। अब इसके बाद हम जो भी लेबर हायर करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ की तरफ जा रहा है, यानी हमारे मार्जिनल रिटर्न्स नेगेटिव हो रहे हैं। तो अब अगर हम इस टेबल को ग्राफ में प्लॉट करें तो हम और भी क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट की नेचर को। अब यहाँ अगर हम देखें तो टोटल प्रोडक्ट पहले हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होता है, उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचने के बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवरेज प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होता, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में भी चला जाता है लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कम होता रहता है लेकिन 0 नहीं होता। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो कम होना शुरू हो जाता है और फिर 0 के बाद नेगेटिव में जा रहा है। जहां मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाए इसका मतलब है कि टोटल प्रोडक्ट वहां मैक्सिमम है। ठीक है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो तो वहाँ टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। उसके बाद अगर हम एक एडिशनल इनपुट हायर करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे चल रहा है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट भी हाईएस्ट पे पहुँच जाए, अभी मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना शुरू नहीं हुआ। ठीक है, यानी 10 to 15 है, यानी 5 का डिफरेंस से हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग टोटल हमारे पास लेबर हम हायर कर रहे हैं तो हमारे पास 3 का डिफरेंस, 5 से 3 का डिफरेंस हो गया, 3 के मार्जिन से हमारे पास टोटल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। जब हमारे पास
मार्जिन हमारे पास कम हो रहा है तो यहाँ से हमारे पास देखें डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इधर इधर से फिर हमारे पास ज़ीरो होने तक ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, फर्स्ट में क्या है कि टोटल प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, कब तक? जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट हमारे पास क्या है? जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट यानी मार्जिन हमारे पास कम हो जाए, कम होना शुरू हो जाएगा, कम मार्जिन से इंक्रीज़ हो रहा है, उसका मतलब है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए, जहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए वहाँ हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम एडिशनल इनपुट हायर करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा और टोटल प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।